हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एमएड सेकेंड ईयर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो पेपर में आ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, इतिहास विस्तृत रूप से प्रत्येक घटना है जो कभी भी घटित हुई हैं। यह किस इतिहासकार ने कहा है? तो ये किसने कहा है? हेनरी जॉनसन ने। नेक्स्ट, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये किस शब्द से हुई है? ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से। जो वैदिक आचार विचार से शुरू होगा वह आर्य कहलाएगा। यह विचारधारा किस इतिहासकार ने प्रस्तुत की है? तो ये किसने दी है? पूर्णानंद ने। इतिहास एक शास्त्र है अर्थात अनुशीलन तथा ऊर्ध्वधन का हेतु। यह विचारधारा किसने दी है? डॉक्टर दत्तोवाम ने। नेक्स्ट, इतिहास स्वर उत्कर्ष बोधक या स्वरधर्म पोषक माना जाता है। यह किसने कहा है? गुलाब राय महाराज ने। ओके, नेक्स्ट, केवल महात्मा द्वारा लिखित इतिहास ही विश्वसनीय है। यह किसकी विचारधारा है? तो यह किसकी विचारधारा है? गुलाब राय महाराज की। इतिहास का जन्मदाता कौन है? हेरोडोटस। हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है? ऐसा ही हुआ। इतिहास को जातियों की अमूल निधि किसने कहा है? डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने। नेक्स्ट, इतिहास में जीवन प्रकृति की अवमानना नहीं होना चाहिए। यह किसने कहा है? इतिहास में जीवन प्रकृति की अवमानना नहीं होना चाहिए। यह किसने कहा है? पिगले ने। इतिहास स्वोत्कर्ष बोधक व स्वधर्म पोषक किसने कहा है? गुलाब राय महाराज ने। नेक्स्ट, प्रबोधक इतिहास की आधारशिला किसने रखी थी? थ्यूसिडाइडस ने। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन है तथा लेखा जोखा है। यह किसने कहा? प्रोफेसर घाटे ने। इतिहास राष्ट्र के स्वरूप व शक्ति को कहते हैं। यह किसने कहा है? डॉक्टर राधाकृष्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कीजिएगा। संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है। यह किसने कहा है? रेनियर ने। यह स्मरण लोग वस्तुओं की कहानी है। यह किसने कहा है? फ्रेंच एकेडमी ने। नेक्स्ट, संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास है। यह किसने कहा है? कॉलिंगवुड ने। ओके, नेक्स्ट, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का लेखा जोखा वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा। यह किसने कहा? प्रोफेसर घाटे ने। इतिहास वह बौद्धिक स्वरूप है जिसमें सभ्यता अपने अतीत को चित्रित करती है। यह किसने कहा? जॉर्ज हॉजिगा ने। इतिहास एक विज्ञान है, ना कम ना अधिक। यह किसने कहा? रेनियर ने। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? डार्विन की। इतिहास सब के कार्यों का उल्लेख करता है। यह किसने कहा? रेनियर ने। नेक्स्ट, मानव ने जो कुछ किया है और कहा है, यहाँ तक कि जो कुछ उसने सोचा है, वह सब इतिहास है। यह किसने कहा है? मेटलैंड ने। इतिहास के द्वारा बालकों को एक विशेष प्रकार की मानसिक शिक्षा प्रदान की जाती है जो कि शिक्षालय के किसी अन्य विषय द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती। यह किसने कहा है? केडी घोष ने। नेक्स्ट, इतिहास एक निरंतर अग्रसित होने वाली शक्ति है। यह किसने कहा? बटरफील्ड ने। ओके, ये फर्स्ट चैप्टर के हैं। नेक्स्ट चैप्टर, प्राचीन भारतीय इतिहास। भारत में शिक्षा विदेशी पौधों की नहीं। संसार का कोई भी ऐसा देश नहीं जहाँ ज्ञान के प्रति प्रेम का इतना प्राचीन समय में आविर्भाव हुआ हो या जिसने इतना चिरस्थायी और शक्तिशाली प्रभाव डाला हो। यह किसने कहा है? F.W. टॉमस ने। शिक्षा का तात्पर्य है व्यक्ति को सब और उन्नत बनाना। यह किसने कहा? डॉक्टर A.S. अल्तेकर ने। शिक्षा को प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। यह किसने कहा? डॉक्टर A.S. अल्तेकर ने। नेक्स्ट, सब प्रकार की शिक्षा का प्रत्यक्ष उद्देश्य छात्र को समाज का धार्मिक सदस्य बनाना था। यह किसने कहा? डॉक्टर A.S. अल्तेकर ने। केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला चरितवान ब्राह्मण संपूर्ण वेदों के ज्ञाता पर चरितहीन विद्वान से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। यह किसने कहा है? मनुस्मृति में कहा गया है। छात्रों का चरित्र
निर्माण करना शिक्षा का एक अनिवार्य उद्देश्य माना जाता है। यह किसने कहा? डॉक्टर वेदमित्र ने। ब्राह्मणों के पास उस शिक्षा की उपेक्षा करने के कारण थे जो उनके हाथ में नहीं थे। संतोष कुमार दास ने। ओके, नेक्स्ट। शिक्षा का पहला उद्देश्य किससे रिलेटेड है? ज्ञान और अनुभूति पर बल दिया गया है शिक्षा के पहले उद्देश्य में। शिक्षा के दूसरे उद्देश्य में किस पे बल दिया गया? चित्रवर्तियों का निरोध पे। शिक्षा का तीसरा उद्देश्य है ईश्वर भक्ति। शिक्षा का चौथा उद्देश्य है चरित्र का निर्माण। शिक्षा का पांचवा उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा का छठा उद्देश्य है नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना। शिक्षा का सातवां उद्देश्य है सामाजिक कुशलता की उन्नति। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है राष्ट्रीय संस्कृति संरक्षण व प्रसार। वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा प्रवेश व विधि क्या है? विद्या आरंभ संस्कार पहला। दूसरा क्या? पाठ्यक्रम में भाषा के ज्ञान से अवगत कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। प्राथमिक शिक्षा का आरंभ 5 वर्ष की आयु में विद्या आरंभ संस्कार से होता है और सभी जातियों के बालक के लिए यह अनिवार्य। यह किसने कहा? डॉक्टर वेदमित्र ने, मतलब वेद द्वारा। प्राथमिक शिक्षा की अवधि 6 वर्ष की थी। यह किसने कहा? डॉक्टर A.S. अल्तेकर ने। नेक्स्ट, वैदिक काल में उच्च शिक्षा। सबसे पहला पॉइंट है, स्टेप है समान परिचय, फिर उसके बाद प्रदेश व अवधि, मतलब कितने समय के लिए, फिर पाठ्यक्रम पता होना चाहिए, फिर शिक्षण विधियां कैसी हैं, फिर परीक्षाएं व उपलब्धि, फिर उसके बाद शिक्षा संस्थाएं। टोल क्या है? टोल में संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। घटिका क्या है? घटिका में धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा दी जाती है। ओके, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट, परिषद में किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है? विभिन्न विषयों की। एक परिषद में कितने टीचर होते हैं? 10 शिक्षक होते हैं। नेक्स्ट, व्यावसायिक शिक्षक के आधार पर ही प्राचीन भारत अपने आर्थिक जीवन और वैभव का निर्माण करने में सफल हुआ। यह किसने कहा? डॉक्टर R.K. मुखर्जी। नेक्स्ट, वैदिक शिक्षा के मुख्य बिंदु। विद्या आरंभ संस्कार, दूसरा होता है उपनयन संस्कार, तीसरा होता है समावर्तन संस्कार, चौथा होता है विद्या भवन जाते हैं, फिर उसके बाद प्रकृति से संपर्क होता है, फिर गुरुकुल जाते हैं पढ़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट। उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है? पास ले जाना। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है घर लौटना। समावर्तन संस्कार की लगभग आयु क्या हो? 25 वर्ष। अच्छे मौसम में कक्षाएं वृक्षों की छाया में होती होंगी, किंतु वृक्ष ऋतु में किस प्रकार के साधारण आच्छादन की व्यवस्था अवश्य होगी। जहाँ तक देवालय में शिक्षण ग्रहण करने वाले छात्रों का प्रश्न है, वहाँ उनके लिए भव्य और विशाल भवन थे। ये किसने कहा? डॉक्टर अल्तेकर ने। भारत के वनों में सभ्यता की जो धारा प्रवाहित हुई है, उसने संपूर्ण भारत को आपल्लवित कर दिया। या किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट। हिंदू धर्म की सीमा के अंतर्गत शिक्षा की पद्धति व्यक्ति थी, क्योंकि प्रत्येक गुरु के अपने स्वयं के शिष्य होते थे। प्रत्येक गुरु अपने खुद के शिष्य होते थे। ये किसने कहा? गुनर मिल्टन ने। बेल और लेकास्टर की कक्षाएं नायिका पद्धति भारतीय आदर्श का केवल विकृत रूप है। यह किसने कहा? डॉक्टर F.E. केई ने। नेक्स्ट, शिक्षक और छात्र के संबंध में स्नेहपूर्ण तथा घनिष्ठ थे और उनके भावी जीवन में भी बने रहते थे। यह किसने कहा? डॉक्टर A.S. अल्तेकर ने। नेक्स्ट, शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना ही नहीं था, अपितु ज्ञान और अनुभव को आत्मसात करना था। यह किसने कहा? डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने। ओके, तो